हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स श्यामलाल कॉलेज जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर एक कॉलेज है और यहाँ पर नॉन टीचिंग कैडर की कुछ वैकेंसीज दी गई है। श्यामलाल कॉलेज और यहाँ पर कुछ नॉन टीचिंग कैडर की वैकेंसीज के लिए एडवर्टाइजमेंट है जो जारी किया गया है। ठीक है, ये वैकेंसीज हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। जो कॉलेज है ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर में है इस वजह इसलिए, और ये अलग अलग लिंक दे रखे हैं जहाँ से भी आपको अप्लाई करना हो आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का है और ये है अदर पोस्ट के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट का लिंक है, ऑफिशियल लिंक, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। श्यामलाल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के लिए वैकेंसीज दी गई है नॉन टीचिंग कैडर की। ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 मार्च से स्टार्ट है और लास्ट डेट है 3 अप्रैल। 3 अप्रैल तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़, जनरल कैटेगरी की फ़ीमेल के लिए है 800 रुपीज़, ओबीसी ईडब्ल्यूएस और इनके फीमेल के लिए है 800 रुपीज़, SC ST के लिए 600 रुपीज़ और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 0। ये एप्लीकेशन फ़ीस का क्राइटेरिया है सभी कैंडिडेट्स के लिए। एग्ज़ाम डेट, टाइमिंग, सारी डिटेल्स आपको श्यामलाल कॉलेज की ऑफिशियल साइट पर दी जाएंगी shyamlal.du.ac.in। अब हम डिटेल में सारी पोस्ट के बारे में हम चेक करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट हैं। नेम ऑफ द पोस्ट, पे लेवल, टोटल वैकेंसीज, कैटेगरी वाइज उनका डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले है लाइब्रेरियन, पे लेवल 10 में है, एक ही वैकेंसी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एडीओ की बात करें पे लेवल 10 में है, एक ही वैकेंसी है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए है। जूनियर असिस्टेंट यानी कि क्लर्क की बात करें पे लेवल 2 में है, एक ही वैकेंसी है जो ओबीसी कैटेगरी के लिए है। और लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें पे लेवल 1 में है, 4 वैकेंसीज है, इसमें 2 जनरल की, एक ओबीसी के लिए और एक ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो श्यामलाल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में टोटल 7 वैकेंसीज दे रखी है 4 डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। 4 अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से टोटल 7 पोस्ट यहाँ पर दे रखी हैं। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इनका डिटेल में दे रखी सारी चीज़ें। कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट ये है shyamlal.edu.ac.in। ये कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको एडमिट कार्ड वगैरह एग्जाम की सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अब हम इसमें बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए सभी पोस्ट के लिए। सबसे पहले है लाइब्रेरियन की, और लाइब्रेरियन के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर या फिर इंफॉर्मेशन साइंस, 55% मार्क्स के साथ। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए। ये सारा डिटेल में आपको समझा रखा है। सेकंड है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एडीओ बोलते हैं जिसको पे लेवल 10 में है। इसमें मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ। ठीक है, और डायरेक्ट रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर्स आपकी हो सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट वन इज जूनियर असिस्टेंट और ये है पे लेवल 2 में। जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2, इसमें है बैचलर डिग्री प्लस में इंग्लिश टाइपिंग है तो 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और अगर हिंदी में टाइपिंग है तो 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। दोनों में से एक होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में एक टाइपिंग आपकी होनी चाहिए जूनियर असिस्टेंट के लिए। कंप्यूटर ऑपरेशंस की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। मैक्सिमम एज जो जूनियर असिस्टेंट के लिए है वो है 32 ईयर्स। जूनियर असिस्टेंट यानी कि क्लर्क की पोस्ट होती है ये। और लास्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट।
लाइब्रेरी अटेंडेंट पे लेवल 1 में है, इसके लिए 12th क्लास होनी चाहिए, साथ में सर्टिफिकेट कोर्स लाइब्रेरी साइंस में आपके पास होना चाहिए। मैक्सिमम एज 32 ईयर्स लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए। तो ये सभी पोस्ट के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्राइटेरिया दिया गया है। उसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है, तो जो लाइब्रेरियन की पोस्ट है वो तो अप्लाई करेगा आप इससे recruitment.universityofdelhi.ac.in, और जो अदर पोस्ट है उसको अप्लाई करना है delhi.university.non-teaching.universityofdelhi.ac.in। ये दो अलग अलग लिंक दे रखे जहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। उसके बाद ये फीस का क्राइटेरिया दे रखा है 1000 रुपये, 800 रुपये और 600 रुपये। सभी कैटेगरीज के हिसाब से अलग अलग ये फीस का क्राइटेरिया दिया है अप्लीकेशन फ़ीस के लिए। उसके बाद आगे हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया गया है। SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का। जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से है वो एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया भी दिया गया है। जो ऑलरेडी वर्किंग है उनको अपने डिपार्टमेंट से NOC वगैरह लेकर आनी है। ठीक है, अब बात करें एग्जाम पैटर्न की, पेपर में क्या कुछ आएगा। तो सबसे पहले है ये पोस्ट लाइब्रेरियन की। लाइब्रेरियन के लिए रिटन टेस्ट होगा, 400 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। और उसके बाद ये अलग अलग पेपर का क्राइटेरिया शो कर रखा लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए। लाइब्रेरियन के बाद आगे अगर हम बात करें तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के लिए बात करें, एक प्रीलिम्स होगा और एक मेंस होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। प्रीलिम्स होगा, MCQ क्वेश्चंस आएंगे, उसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे, 400 मार्क्स का पेपर होगा। इनकी हर क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, हर पर्सन 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इसमें GK, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, बेसिक्स इसमें से पूछे जाएगा ये सारा कुछ। मेंस जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, पेन एंड पेपर मोड में। उसमें बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज और इंस्टीट्यूशन। 70 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स आपको टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मेंस एग्जाम 70 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स का। सिलेक्शन जो होगा वो 100 मार्क्स में से होगा। ठीक, ये सिलेबस है। प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज़ आएगी, 30 मार्क्स की आएगी। इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सारा कुछ आएगा। रीजनिंग 30 मार्क्स की, जनरल मैथमेटिकल एबिलिटी 30 मार्क्स, और लास्ट में जो है वो 10 मार्क्स का पूछे जाएंगे, फंक्शंस ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। ये सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। उसके बाद ये मेंस का सिलेबस दे रखा है, उसके बाद इंटरव्यू के लिए। ठीक है, उसके बाद अगली पोस्ट है और वो है जूनियर असिस्टेंट, जो क्लरिकल कैडर बोलते हैं। इसमें भी प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और टाइपिंग टेस्ट होगी। प्रीलिम्स जो होगा उसमें MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 3 घंटे का आपका प्रीलिम्स होगा, 150 क्वेश्चंस आएंगे, 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। प्रीलिम्स क्वालिफाई जो करेगा उसको मेंस देना होगा। मेंस होगा डिस्क्रिप्टिव मोड में, 200 मार्क्स का, 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन आपकी रहेगी मेंस एग्जाम में। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, हिंदी में है तो आपकी अलग टाइपिंग स्पीड, इंग्लिश में तो अलग टाइपिंग स्पीड। आपका स्किल टेस्ट ही कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, ये सारा डिटेल में सिलेबस दे रखा, प्रीलिम्स में क्या आपसे पूछा जाएगा, मेंस में कैसे क्या पूछा जाएगा और टाइपिंग में क्या रहेगा जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। और उसके बाद सबसे लास्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट। लाइब्रेरी अटेंडेंट में सेम है, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, स्किल टेस्ट होगा। प्रीलिम्स में वही है, लाइब्रेरी से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे, 300 मार्क्स का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद मेंस होगा, ये डिस्क्रिप्टिव होगा, पेन एंड पेपर मोड में आपको लिखना है, 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा मेंस का भी। और लास्ट में आपका स्किल टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जाएगा 100 मार्क्स का। ठीक है, ये है लाइब्रेरियन के लिए। तो ये सभी पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, प्रीलिम्स में क्या आएगा, मेंस में क्या आएगा, इंटरव्यू या स्किल टेस्ट में क्या आपसे पूछा जाएगा। तो ये था डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया है। वैकेंसीज हैं 4 डिफरेंट कैटेगरीज की। श्यामलाल कॉलेज जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर में है, वहाँ पर ये वैकेंसीज उस कॉलेज में है जो जारी करी गई है। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। आपको डिटेल में सारा नोटिफिकेशन समझा दिया है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, कब से कब तक अप्लाई करना है, किस लिंक से अप्लाई करना है। ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। ठीक है, सारी डिटेल्स आपको इसमें 1 बाय 1 समझा दी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये 4 डिफरेंट कैटेगरीज की वैकेंसीज हैं, लाइब्रेरियन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जूनियर असिस्टेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए। लास्ट डेट की बात करो, 3 अप्रैल लास्ट डेट है। 10 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल साइट से आपको अप्लाई करना है।
एडमिट कार्ड वगैरह की डिटेल, पेपर के बारे में सारी जानकारी वो श्यामलाल कॉलेज की ऑफिशियल साइट से आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये था डिटेल नोटिफिकेशन श्यामलाल कॉलेज की तरफ से नॉन टीचिंग कैडर की वैकेंसीज के रिगार्डिंग। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।